हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की हिंदी में हमने कल आपको पत्र का प्रारूप, कैसे आप पत्र लिखते हैं। पत्र आपको बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और जनरली जब आप साधारण अपने जीवन में कई पत्र आपको लिखने होते हैं। हालांकि आजकल हम अपने रिश्तेदारों को ऐसे पत्र नहीं लिखते हैं। आजकल हमारे पास बहुत सारे इंटरनेट सुविधाएं हैं, सोशल मीडिया, इनके थ्रू हम पत्र लिखते हैं। लेकिन फिर भी हमें जो है ऑफिशियली जो औपचारिक पत्र हैं वो हमें लिखने पड़ते हैं और आपको यहाँ बोर्ड एग्जाम में भी पत्र लिखने के लिए आता है। तो औपचारिक पत्र में हमने कई प्रकार के आपको पत्र बताए थे। सबसे पहला जो आपका है प्रार्थना पत्र, आप कैसे लिखते हैं। तो जब बच्चा स्कूल में रहता है तो सबसे पहला प्रार्थना पत्र वो जो है अपने प्रधानाचार्य को ही लिखता है, क्योंकि वहां पर उसकी जो पहली पाठशाला है उसका स्कूल है। तो स्कूल से ही वो पत्र लिखना सीखता है और सबसे पहला पत्र उसका अपना प्रधानाचार्य जी को ही जाता है। तो अब हम अपने प्रधानाचार्य को क्या पत्र लिखते हैं। हमें या तो छुट्टी चाहिए होगी, या तो हमें जो है कोई समस्या है उसके लिए हम पत्र लिखेंगे, या उनको कोई निमंत्रण देना है, या कोई भी आपका इस तरह की वो समस्या है, वो अभी हम बताएंगे। तो यहाँ पर एक पत्र का प्रारूप है। औपचारिक पत्र के यहाँ कुछ उदाहरण हैं। प्रधानाचार्य को लिखे गए प्रार्थना पत्र का जो प्रारूप है कल की क्लास में भी हम बता चुके थे। सबसे पहले आपको लिखना है सेवा में, इसके नीचे आप लिखेंगे प्रधानाचार्य। विद्यालय का नाम और पता लिखेंगे, जो भी आपके विद्यालय का नाम है और जो भी आपके विद्यालय का पता है उसे लिखेंगे। जिस दिन आप पत्र लिख रहे हैं उस दिन की आप दिनांक यहाँ डालेंगे। उसके बाद सबसे पहला जो काम रहता है आपका विषय। कभी भी आप पहले महोदय या महोदया जी मत लिखिएगा, सबसे पहला काम है आपका पत्र लिखना। अब विषय जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप किसी ऑफिशियल या फिर आप किसी औपचारिक पत्र की बात कर रहे हैं, आपने सपोज दैट ये तो विद्यालय की बात है, आपने औपचारिक पत्र में किसी कार्यालय में जो है पत्र भेजा है। तो आप जानते हैं जब कोई कार्यालय होता है वहां पर अलग अलग जो है विभाग होते हैं, ठीक है। आप निगम को भेज रहे हैं, आपको कोई समस्या है, तो आपका जो है अलग अलग चीजों में जो है अलग अलग विभाग होते हैं जो भी आपकी समस्याएं हैं। तो जब आप विषय देखेंगे, विषय लिखेंगे, तो जब पत्र जो लिखने वाला, पत्र जो देखने वाला होता है वो क्या करता है, विषय देख करके उसको जो है डायरेक्ट उसी कार्यालय में वो पहुंचा देता है। तो विषय बहुत जरूरी है, विषय लिखना अति आवश्यक है। तो विषय लिखना आप पहले दिनांक के बाद सीधे विषय लिखिए। विषय में आप क्या लिखेंगे, पत्र लिखने के कारण, आप पत्र क्यों लिख रहे हैं ये आपको लिखना जरूरी है यहाँ। फिर आप लिखेंगे महोदय या महोदया। अब देखिए आपके प्रिंसिपल, आपके जो प्रधानाचार्य, अगर वो कोई पुरुष है तो आप क्या लिखेंगे, महोदय, और अगर वो कोई महिला है तो आप क्या लिखेंगी, महोदया जी। पहला अनुच्छेद लिखेंगे, फिर आप दूसरा अनुच्छेद लिखेंगे। हमने कल भी आपको ये जो प्रारूप है वो बताया था। फिर आपको नीचे लिखना, यहाँ पर आपको अपनी बात लिखनी है। अब यहाँ दो ही नहीं है, आगे भी आपके यहाँ पर बहुत सारी लाइनें भी आ सकती हैं, ठीक है। आगे मैं पत्र भी दिखाऊंगी आपको। आपका आज्ञाकारी या आज्ञाकारिणी, शिष्य या शिष्या, जो भी आप हैं, अपना नाम लिखेंगे। क ख ग, यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। क ख ग नहीं लिखना है, यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे। क्योंकि आप विद्यालय के लिए लिख रहे हैं तो आपको अपनी कक्षा भी लिखनी पड़ेगी। तो आप क्लास 10th के हैं तो आप कक्षा 10 क ख ग जो भी है 10th लिख करके क्लास 10th लिखेंगे। और उसके बाद आपका पत्र जो है यहाँ पर, ये पत्र का प्रारूप खत्म हो जाता है। अब प्रश्न आपको किस तरह से पूछा जाएगा, दीदी या बहन की शादी पर अवकाश के लिए आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र। तो आपको प्रश्न पूछा जाएगा अपने प्रधानाचार्य को अपनी दीदी या अपनी बहन की शादी पर अवकाश के लिए आवेदन पत्र आपको लिखना होगा या प्रार्थना पत्र आपको लिखना होगा, ठीक है। तो इस तरह का आपको विषय दिया जाएगा कि आपको इस पर पत्र लिखना है, फिर आप पत्र लिखेंगे। पत्र का प्रारूप आपको जो है अपने माइंड में बिठा लेना है कि कैसे आपको जो है पत्र लिखना है। तो सबसे पहले जैसे कि आप क्या लिखेंगे, सेवा में प्रधानाचार्य महोदय और डीएवी स्कूल रामनगर दिल्ली। अब यहाँ पर रामनगर मत लिखिएगा, यहाँ पर आप अपने स्कूल का नाम लिखिएगा। दिल्ली की जगह हम यहाँ उत्तराखंड कर देते हैं, क्योंकि हम उत्तराखंड की ही बात कर रहे हैं और सभी हम उत्तराखंड से ही पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर हम उत्तराखंड कर देंगे। और जो भी यहाँ आपका स्कूल का नाम है
उसको आप यहाँ पर मेंशन करेंगे इधर, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर जिस भी डिस्ट्रिक्ट से हैं उस डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखेंगे और यहाँ पर आपका उत्तराखंड आ जाएगा दिल्ली की जगह पर, ठीक है ना। इस तरह से यहाँ आपका स्कूल आएगा, आपका स्कूल, अपने स्कूल का नाम आप लिखेंगे, ठीक है। ये आपका स्कूल होगा, ठीक है, ऐसी मत लिख देना है। आप जिस भी स्कूल से हैं, जैसे यहाँ पर DAV स्कूल लिखा है तो आपके स्कूल का जो भी नाम है वो नाम लिखेंगे, फिर आप जिस डिस्ट्रिक्ट से हैं उसको लिखें और फिर उत्तराखंड लिखें, ठीक है ना। तो इस तरह का आपका पत्र का जो है एक प्रारूप होगा। तो ये फिर से क्वेश्चन वही आ गया है यहाँ पर। दिनांक आप लिखेंगे, इसके बाद आप लिखेंगे दिनांक, और दिनांक देखिएगा आप वो दिनांक डालिएगा जिस दिन आप पत्र लिख रहे हैं। आपका बोर्ड एग्जाम सपोज दैट 3 मार्च को है या 4 मार्च को है, तो तब आप क्या लिखेंगे, आप 2026 में लिखेंगे पत्र, तो आप क्या लिखेंगे 4/3/2026, क्योंकि अभी पत्र आपका 24 में नहीं, बल्कि ये तो आपको एक डेमो दिया गया है, पत्र आपको लिख रहे हैं। जिस भी दिन आपका एग्जाम है उस दिन की आप डेट डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप दिनांक डाल दीजिएगा। अब आपको क्या लिखना है, इसके बाद हमने क्या कहा था, नेक्स्ट जो प्रारूप है उसमें आपको विषय लिखना है। तो विषय क्या है आपका, बहन की शादी के लिए अवकाश प्रदान हेतु प्रार्थना पत्र। आपको बहन की शादी के लिए या फिर आपकी जो दीदी है उनकी शादी के लिए अवकाश या प्रार्थना पत्र आपको यहाँ पर लिख रहे हैं। तो यहाँ इतना देख करके समझ में आ जाएगा कि बहन की शादी है और आपको अवकाश चाहिए, आपको छुट्टी चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट आप लिखेंगे महोदय, या फिर अगर महिला आपकी प्रधानाचार्य हैं तो आप लिखेंगे महोदया। सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय के कक्षा 10वीं का विद्यार्थी हूँ और मेरे घर में मेरी बहन की शादी है जिसकी दिनांक जो है इतने इतने। अब आप जो है यहाँ आपने 4 तारीख लिख दी है, तो ये दिनांक आप बिल्कुल भी मत डालें। यहाँ से आपको जो है देखिए, क्योंकि आप पत्र 4 को लिख रहे हैं, ठीक है, तो दिनांक 15 को, 16 को, या आप 8, 10 कोई भी तारीख, 4 के बाद की जो भी तारीख होगी, जो भी दिनांक होगा उस तारीख को आप लिख सकते हैं कि मेरी बहन की जो है तब शादी है, निश्चित हुई है। मैं अपने पिता का इकलौता पुत्र हूँ या पुत्री हूँ, अतः शादी में बहुत से कार्यों में मेरा होना अति आवश्यक है। इसी कारण मुझे जो है 8 से लेकर के और 12 तक की जो है क्या चाहिए, अवकाश चाहिए। तो आप जो भी डेट यहाँ मेंशन करोगे उससे एक दिन पहले या जो भी आपको छुट्टी चाहिए। अब यहाँ पर यदि आपको दिया जाए कि 4 दिन की छुट्टी के लिए, तो वैसा लिखें, नहीं तो आप जिस हिसाब से, जैसे आप दिमाग में एक बनाइए कि अगर आपकी बहन की शादी है अब तो आप कितने दिन की छुट्टी लेंगे, तो उतने दिन की छुट्टी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये डेट बिल्कुल भी नहीं लिखनी है, यहाँ आप 2026 कर दें, ठीक है ना। यहाँ पर आप 2026 कर दें और डेट आपकी जो भी होगी, जैसे हमने यहाँ 4 तारीख लिख दी, तो आप 10/3 कर सकते हैं कि 10 को जो है आपकी बहन की शादी है, 10 और 11 को आपकी बहन की शादी है, इसलिए आपको जो है 8/3/2026 से लेकर के 12/3/2026 तक की आपको क्या चाहिए, छुट्टी चाहिए, यानी आपके पेपर के बाद की आप डेट डालें, ठीक है, का अवकाश चाहिए, ठीक है। और आगे आप लिखेंगे, अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि आप मुझे अवकाश प्रदान करने की कृपा करें, इसके लिए मैं आपका आभारी रहूंगा या रहूंगी। यदि आप गर्ल्स हैं तो रहूंगी लिखें, और नीचे आपको लिख देना है धन्यवाद, क्योंकि आप प्रार्थना पत्र कर रहे हैं, आप उनसे जो है प्रार्थना पत्र जो है लिखने छुट्टी मांग रहे हैं, तो धन्यवाद कर दें। तो इस तरह से आप लिखेंगे पूरे पत्र को। तो विषय लिख देना है बहन की शादी के लिए अवकाश प्रदान हेतु आपका प्रार्थना पत्र, और इस तरह से थोड़ा सा बड़े अक्षरों में यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप इसे भी नोट करें। चलिए फ्रेंड्स, तो ये आपका प्रधानाचार्य जी के लिए अपनी बड़ी बहन या फिर आपकी दीदी, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप जो है क्या कर सकते हैं, इसी प्रकार से आप जो है किसी की भी शादी के लिए जो है इस तरह से
पत्र लिख सकते हैं। बहन की जगह आपकी चाची, आपके चाचा की शादी, आपकी मौसी की शादी, ऐसे जो है आप किसी के लिए भी इस तरह का पत्र का प्रारूप लिख सकते हैं। धन्यवाद के बाद आपको लिखना है आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या, नाम लिखेंगे आप और कक्षा लिखेंगे, रोल नंबर लिखेंगे, सभी चीजें आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। ठीक है, तो यहाँ क्योंकि आप प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं, अब देखिए बोर्ड एग्जाम में आपको अपना नाम नहीं लिखना है, ठीक है ना। कक्षा तो आप लिखेंगे और रोल नंबर भी आप लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ बोर्ड एग्जाम में आपको अपना नाम बिल्कुल भी नहीं लिखना है प्रार्थना पत्र में। ठीक है, चलिए अब दूसरा जो प्रारूप है, अब दूसरा लिखेंगे आप, ये भी आपका औपचारिक पत्र है, तो वो तो आपका प्रधानाचार्य के लिए था। ठीक है, तो देखिए कार्यालयी पत्र का प्रारूप क्या होता है। आप किसी कार्यालय को पत्र भेज रहे हैं, उसका प्रारूप क्या होता है। आप लिखेंगे सेवा में प्रबंधक या अध्यक्ष, जिस भी कार्यालय का वहां का कोई प्रबंधक है या फिर अध्यक्ष है, वो भी आपको प्रश्नानुसार करना है, जो भी आपको प्रश्न दिया जाए। कार्यालय का आपको नाम और पता लिखना है, जैसे हम विद्यालय का नाम और पता लिखते थे प्रधानाचार्य के लिए, और यहाँ पर आप दिनांक डालेंगे। फिर वही काम विषय आपको पहले लिखना है और फिर आप लिखेंगे महोदय। महोदय से पहले आपको विषय डालना है और विषय को आप चाहें तो थोड़ा सा उसे जो है बोल्ड लिखें, डार्क पेन में लिखें, ताकि विषय जो है आपको हाईलाइट हो जाए। यानी कि इस तरह से, या तो आप ब्लैक पेन से लिख सकते हैं, तो विषय को थोड़ा सा हाईलाइट करके लिखें ताकि विषय जो है आपको पता चल जाए। इसके बाद महोदय और पहला अनुच्छेद, दूसरा अनुच्छेद आप लिखेंगे, जो भी आपकी समस्या है या जो भी आपको जो है लिखना है पत्र में। समाप्ति पर आप धन्यवाद लिखेंगे या आभार लिखेंगे, और यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, भवदीय या भवदीया, जो भी आप हैं, नाम, पता, फोन नंबर, यहाँ सभी चीजें आपको मेंशन कर देनी है। ठीक है, तो ये आपका कार्यालय, किसी भी कार्यालयी पत्र का प्रारूप है। तो सेवा में लिखेंगे जिस भी कार्यालय, जो भी आपको प्रश्नानुसार, अभी हम आगे आपको लिखाएंगे, प्रश्नानुसार होगा जो भी आपके पास दिया गया है। कार्यालय का नाम आपको लिखना है और पता लिखना है, जहां जिस भी कार्यालय के नाम पर आप पत्र लिख रहे हैं। फिर दिनांक डालेंगे और विषय लिखेंगे। फिर आपको महोदय लिख करके अपनी बात रखनी है, जो आप कहना चाहते हैं, जो आप जो है बोलना चाहते हैं। समाप्ति पर आप धन्यवाद या आभार लिखेंगे। फिर आपको लिखना है भवदीय या भवदीया, नाम लिखेंगे, अपना पता लिखेंगे, फोन नंबर लिखेंगे, सभी चीजें आपको यहाँ पर मेंशन कर देनी है। जल्दी से इसका प्रारूप लिख लीजिएगा। फिर हम एक छोटे से पत्र को यहाँ पर, एक पत्र का जो है उदाहरण से आपको समझाएंगे कि कैसे आपको लिखना है, लेकिन इससे पहले आपको प्रारूप लिख लेना है। चलिए, तो कार्यालयी जो पत्र होते हैं उनका प्रारूप क्या होता है। कार्यालय में या तो प्रबंधक होते हैं, मैनेजर होते हैं, या अध्यक्ष होते हैं। जो भी प्रश्नानुसार आपको पूछा जाए उसके अनुसार हम लिखेंगे। उस कार्यालय का नाम या उस कंपनी, जो भी आपके पास, जिसको भी आप पत्र लिख रहे हैं, उसका नाम लिखेंगे, दिनांक लिखेंगे, विषय लिखेंगे। फिर आप महोदय लिख करके अपनी बात को लिखेंगे, और फिर समाप्ति पर आप धन्यवाद या आभार लिख करके भवदीय और भवदीया लिख करके अपना नाम, पता और अपना जो फोन नंबर है वो सब आपको यहाँ पर मेंशन कर देनी है। चलिए, अब ऐसे ही एक कार्यालयी पत्र को हम यहाँ पर देखते हैं किस तरह से लिखा जाता है। तो आइए, यहाँ पर उदाहरण के लिए आपको इस तरह से जो है बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। बस में यात्रा करते हुए आपका एक बैग छूट गया था, जिसमें जरूरी कागज और रुपये थे। उसे बस कंडक्टर ने आपके घर आकर लौटा दिया। उसकी प्रशंसा करते हुए परिवहन निगम के अध्यक्ष को पत्र लिखिए। अब क्या हुआ, कंडीशन क्या हुई कि आप बस में यात्रा कर रहे थे और उस बस में यात्रा करते हुए आपका एक बैग छूट गया। उस बस का जो कंडक्टर था वो जो है आपके घर तक आपके कागज और आपके रुपयों को वहां लेकर आया। अब जो है आपको क्या करना है, आपको राज्य की जो परिवहन निगम है उसको जो है पत्र लिखना है। किस लिए, ताकि उस कंडक्टर को जो है अप्रिशिएट किया जा सके, उसकी प्रशंसा करने के लिए, ताकि उसको जो है परिवहन निगम से जो है उसको जो है कुछ उसके जो है अप्रिशिएट करने के लिए।
ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप क्या लिखेंगे, आपको लिखना है सेवा में अध्यक्ष हिमाचल राज्य परिवहन निगम। अब यहाँ पर हिमाचल की जगह आप लिखेंगे उत्तराखंड लिखिएगा, क्योंकि हम तो उत्तराखंड में रहते हैं और हमें जो है उत्तराखंड से ही मतलब है। तो आप लिखेंगे उत्तराखंड राज्य परिवहन निगम, और यहाँ शिमला की जगह आप देहरादून लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर आप चमोली में रहते हैं या पिथौरागढ़, कहीं से भी लिखते देहरादून। तो न परिवहन निगम देहरादून, और यहाँ आप लिखे उत्तराखंड, ठीक है। दिनांक वही आपको डालना है 26 की, आगे की डालेंगे, ठीक है। जिस भी डेट को आप देखिए मार्च फरवरी और मार्च में ही आपके पेपर होते हैं, उसके बाद की आप डेट डालें, दिनांक उस दिन की डेट डालें जिस दिन आपका पेपर है, ठीक है। अब विषय क्या लिखेंगे आप, यहाँ पर विषय लिखेंगे, ये इतनी चीजें आपने लिख दी हैं, ठीक है। सेवा में अध्यक्ष और परिवहन हिमाचल उत्तराखंड राज्य परिवहन देहरादून परिवहन निगम देहरादून, दिनांक डालेंगे और फिर उसके बाद आप लिखेंगे यहाँ पर विषय बस में छूटे बैग का वापस मिलना। महोदय कल दिनांक 24 अप्रैल 2019 को मैंने, तो यहाँ पर आप जो है किसी भी अपने 2026 को मैंने चंडीगढ़ की जगह कार्यालय में या फिर ऐसा भी आप लिख सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप किसी भी निगम को जो है, आप देखिए आप यात्रा कर रहे हैं बस में, तो जरूरी थोड़ी है आप उत्तराखंड में ही, लेकिन जब आप अपने प्रधानाचार्य को लिखते हैं तो वहां पर आप जो है यही नाम लिखें। तो अब इसमें देखिए कल दिनांक 24 अप्रैल 2026 को मैंने चंडीगढ़ में कार्यालय समाप्ति पर शिमला के लिए चंडीगढ़ बस स्टैंड से जो है वातानुकूलित एयर कंडीशनिंग बस पकड़ी थी। सफर पूर्ण हो जाने के बाद मैं बस से उतरकर शिमला चला गया। मेरी खुशी की उस समय कोई सीमा न रही, क्योंकि वो जो है अपना काम पूरा करके, यानी अपनी जो कार्य समाप्त करके, यानी रिटायरमेंट कहते हैं ना, कोई सीमा नहीं रही थी। जब 3 घंटे के बाद बस के कंडक्टर श्री रामकृष्ण शर्मा मेरे घर का पता पूछते हुए मेरी बैग के साथ मेरे घर पहुंच गए, तब तक मुझे यह ज्ञात ही नहीं था कि मैंने अपना जरूरी बैग बस में ही भूल गया हूँ, या मैं जो हूँ वहीं पर भूल चुका हूँ। अब आगे देखिए, इस बैग में मेरे बहुत जरूरी कागज, कुछ रुपये और भारत सरकार द्वारा जारी आधार कार्ड था। उसी पर लिखे पते के कारण कंडक्टर श्री राम कृष्ण शर्मा मेरे घर का पता ढूंढने में सफल हुए। मुझे कंडक्टर का यह व्यवहार बहुत ही सराहनीय और प्रशंसनीय लगा। उनकी ईमानदारी से प्रभावित होकर मैं उन्हें कुछ इनाम देना चाहता था, परंतु उन्होंने यह कहकर टाल दिया कि यह तो उनका कर्तव्य था। मैं चाहता हूं कि इस तरह के ईमानदार कर्मचारियों को पुरस्कृत किया जाना चाहिए, जिससे दूसरे कर्मचारी भी ईमानदारी का पाठ सीख सकें। मैं कंडक्टर श्री रामकृष्ण शर्मा का फिर से आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद करके भवदीय लिख के अपना नाम लिखेंगे, और जो भी आपका पता है उनको यहाँ पर आप लिख लेंगे। अब ये तो एक फॉर्मेट है, आपको जो है क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है, इस तरह से आपको अपनी बात रखनी है। तो ये फॉर्मेट आपको जरूरी है लिखना, बाकी बीच में तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप लिखेंगे। तो सबसे जरूरी है आप प्रारूप लिख लें, प्रारूप याद कर लें, प्रारूप को लिखना आपको आना चाहिए। प्रारूप को समझ जाएंगे तो आप बाकी सब लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। जो भी आपके पास विषय होगा उसके अकॉर्डिंग आप लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्न ही ये था कि आपका जो बैग है वो किसी बस में छूट गया है, तो यहाँ जरूरी नहीं है वही नाम आपको लिखना है, आप कहीं भी जा सकते हैं, आप किसी का भी नाम लिख सकते हैं, किसी भी स्टेशन, आप किसी भी एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर जब आप जाते हैं तो इस तरह से आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख सकते हैं, किसी राज्य का नाम लिख सकते हैं। तो इसमें तो कोई बंदी नहीं है, पाबंदी कि आपको यही लिखना है, यही रटना है, वो आप अपने अकॉर्डिंग लिखिएगा। बस आपको पत्र का प्रारूप आना चाहिए कि आप किसी कार्यालय में जब पत्र भेजते हैं तो आपको कैसे जो है उस पत्र को लिखना है, ठीक है ना। चलिएगा।
चलिए, तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हमने दो तरह के पत्र आपके प्रारूप आपको बताए। एक तो आप अपने प्रधानाचार्य को जब कोई पत्र लिख रहे हैं किसी की भी शादी के लिए, या फिर इसमें ये हो सकता है कि आपको छुट्टी चाहिए। अब मेन यहाँ पर आपको छुट्टी चाहिए, चाहे वो शादी के लिए हो, चाहे आप बीमार हो गए हों या आपके घर में कोई और बीमार हो, तो प्रारूप सेम रहेगा। बीच में जो आप अनुच्छेद लिख रहे हैं ना, और विषय कि आप बीमारी के कारण, छुट्टी के हेतु, या अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र, या शादी के कारण अवकाश पत्र, ये चीजें आपको लिखनी है। बाकी प्रारूप आपका इसी तरह का होगा। और साथ में कार्यालयी पत्र का प्रारूप आपने लिखा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। बाकी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो भी आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है उसके अकॉर्डिंग आप पत्र लिखेंगे, और अगर आपका प्रारूप ठीक है तो आपको मार्क्स मिल जाते हैं। बीच में आपको अनुच्छेद तो आपको आ ही जाएगा, अब अपने बड़े हो गए हैं बच्चे, तो आप जो है प्रारूप भी, अनुच्छेद भी आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। ठीक है, तो कुछ पत्र आप लिख लीजिएगा, कार्यालयी पत्र और प्रधानाचार्य जी के लिए पत्र। दो पत्र लिखेंगे आप, एक प्रधानाचार्य जी के लिए और एक आपका कार्यालय के लिए। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।